महाविद्यालयों की परीक्षाओं के बारे में आ रही है बड़ी खबर। महाविद्यालयों के छात्रों को मिलेगा जनरल प्रमोशन, लेकिन आंतरिक मूल्यांकन पिछले वर्ष के अंक और असाइनमेंट के परफॉर्मेंस के आधार पर मिलेंगे ये अंक। पिछले वर्ष के अंक अच्छे नहीं है तब क्या होगा, इस बारे में अभी कोई अंतिम फैसला नहीं हो पाया है। इन निर्णयों उठापटक से महाविद्यालय के छात्रों और उनके अभिभावकों की बेचैनी बढ़ती जा रही है। फिलहाल यह खबर आ रही है कि इस बारे में उच्च शिक्षा आयोग की गाइडलाइन शीघ्र ही आने वाली है। इसके आधार पर ही हो पाएगा अंतिम फैसला। स्कूल के बच्चों के साथ यूनिवर्सिटी के छात्रों को भी जर्नल प्रमोशन दिया जा रहा है, लेकिन यह जर्नल प्रमोशन सामान्य नहीं रहेगा। छात्रों को अंक पिछले वर्ष के अंक तथा असाइनमेंट के परफॉर्मेंस के आधार पर मिलेंगे और उन्हें मार्कशीट दी जाएगी। महाविद्यालय के प्रथम और द्वितीय वर्ष के छात्रों को जर्नल प्रमोशन देने का निर्णय लिया गया है, जिसमें कई बातों को लेकर अभी भी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। दूसरी तरफ महाविद्यालय के अंतिम वर्ष के छात्र तथा तकनीकी महाविद्यालय के छात्र भी जनरल प्रमोशन देने की मांग कर रहे हैं। यूनिवर्सिटी ने इस बारे में अभी तक क्या तय किया है, इस बारे में हमने दुर्ग यूनिवर्सिटी की कुलपति डॉक्टर अर्णव पलटा से बातचीत की। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अभी परीक्षाओं से संबंधित अध्यादेश जो है ये अभी बनने की स्थिति पर हैं और इससे बहुत वृहद स्तर पर चर्चा हो चुकी है, मंत्री महोदय के साथ हो चुकी है, उच्च शिक्षा विभाग के साथ हो चुकी है। अब ये प्रस्ताव जो हैं ये अभी मूर्त रूप में नहीं आ पाए हैं और अभी तक जितनी चर्चाएं हुई हैं उसके आधार पर जो अंतिम वर्ष के छात्र छात्राएं हैं और जो प्राइवेट छात्र छात्राएं हैं उनके लिए परीक्षाएं कराने का निर्णय लिया गया है, जबकि प्रथम वर्ष और द्वितीय वर्ष की मूल्यांकन पद्धति में बदलाव किया गया है। उनके लिए जो उन्होंने पूर्व वर्षों में अंक प्राप्त किए उनके आधार पर और उनके जो असाइनमेंट्स हैं और जो आंतरिक मूल्यांकन है, इन तीनों में से किन्हीं दो चीज़ों को लेकर उनकी अंक सूचियाँ बनाई जाएंगी। पर अंतिम वर्ष के लिए अभी जो निर्णय है वो अभी तक तो यही निर्णय है कि उनकी परीक्षाएं कराना है और वो तब होंगी जब लॉकडाउन समाप्त होगा, उसके पश्चात ही उनकी परीक्षाएं कराना है। लॉकडाउन समाप्त होगा मीन्स इसमें बहुत लंबा समय लिया जा सकता है क्या एग्जाम कराने में? देखिए, लॉकडाउन कब समाप्त होगा इसके बारे में तो कोई भी अभी नहीं बता सकता है, पर अभी कई स्टेट्स जो हैं वो अलग अलग निर्णय ले रहे हैं। अभी छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा इस विषय में निर्णय नहीं लिया गया है और यूजीसी के द्वारा भी अभी निर्णय आना शेष है। यूजीसी क्या डिसाइड कर रही है देश में कोरोना की स्थिति को देखते हुए परीक्षाओं से संबंधित क्या निर्णय यूजीसी का होता है, उसके आधार पर ही बाकी आगे के कार्यक्रम जो हैं निर्धारित हैं। यूनिवर्सिटी के द्वारा बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई कराएगी, तो इसके बाद क्या महसूस होता है कि बच्चों की पढ़ाई नहीं हुई और इनको जनरल प्रमोशन दिया जाना चाहिए, इस बारे में कुछ सोचा है गया है क्या? देखिए, ऑनलाइन में अगर मैं बताना चाहूँ तो हमारा विश्वविद्यालय काफ़ी अग्रणी रहा। 1500 से ज़्यादा वीडियोज़ जो हैं ये यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर अपलोड किए गए हैं। स्नातक और स्नातकोत्तर दोनों स्तर के वीडियोज़, प्रैक्टिकल के वीडियोज़, प्रोजेक्ट के वीडियोज़ सब इसमें ऑनलाइन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर डले हुए हैं और जितने बच्चे इंटरेस्ट लेकर इसमें चाह रहे हैं वो पढ़ भी रहे हैं और बच्चों की पढ़ाई भी हो गई है। पर मुख्य बात है सोशल डिस्टेंसिंग की। पढ़ाई के कारण बच्चे एग्ज़ाम नहीं देना चाह रहे हैं ऐसी बात नहीं है। मुख्य रूप से सबके मन में यही भय है कि एग्जामिनेशन हॉल में जब हम बहुत पास बैठते हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग नहीं हो पाएगी और संक्रमण होने का भय रहेगा। इसके अलावा जो स्टेट के बाहर के बच्चे हैं वो भी बहुत भयभीत हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ के बाहर के बच्चे हैं, उनको यहाँ आना मिलेगा कि नहीं एग्ज़ाम के समय, इस बात को लेकर भी बच्चे आए दिन हमें पत्र भेजते रहते हैं और ईमेल भेजते रहते हैं। तो इन सब बातों पर अभी हम किसी कॉन्क्रीट डिसीजन पे नहीं पहुँचे हैं। देखिए, अभी आगे आने वाले समय में ज़्यादा स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। राज्य सरकार ने प्रथम वर्ष और द्वितीय वर्ष के छात्रों को जनरल प्रमोशन देने का निर्णय लिया है, क्या आपको लगता है कि इसमें भी बदलाव आ सकता है? देखिए, पहली बार तो मैं यहाँ पर ऑब्जेक्ट करती हूँ कि जो शब्द आप इस्तेमाल कर रहे हैं जनरल प्रमोशन, वो इसलिए सही नहीं है क्योंकि बच्चों का मूल्यांकन हो रहा है, मार्कशीट्स बन रही हैं उनकी। ये है कि हम मूल्यांकन के लिए परीक्षा का उपयोग ना करते हुए
विगत वर्ष के अंकों पर और जो उन्होंने साल भर में परीक्षाएं दी हैं कॉलेज में, उनको मिलाकर हम मूल्यांकन कर रहे हैं। इसलिए ये मूल्यांकन पद्धति का बदलाव है, न कि जनरल प्रमोशन। इसमें कि अगर जनरल प्रमोशन होता तो प्राइवेट बच्चों का भी हो जाता। प्राइवेट बच्चों की इसीलिए परीक्षाएं ली जा रही है क्योंकि उन्होंने वर्ष भर किसी तरह का मूल्यांकन कार्य महाविद्यालयों में नहीं किया है उनका। राज्य सरकार के निर्णय पर यूजीसी उच्च शिक्षा आयोग का भी क्या कोई आपत्ति है? कोई आपत्ति उच्च शिक्षा आयोग ने की है? नहीं, कोई आपत्ति नहीं है क्योंकि राज्य सरकार जो है वो वैसे यूजीसी की एडवाइजरी के हिसाब से ही चल रही है। यूजीसी ने जो हमें अनुशंसाएं भेजी हैं उसी के आधार पर ही राज्य सरकार ने अपने लिए तैयारी की। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया।